हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में। सो टुडे इज क्लास नंबर 4, वीडियो नंबर 4 ऑफ दिस एसबीआई प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। सो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं नंबर सीरीज जो चैप्टर है उसका बेसिक्स पार्ट। ठीक है, मैं बेसिक्स पार्ट इसलिए बोल रहा हूं कि आज हम लोग बस जानेंगे कि कितने तरीके के लॉजिक नंबर सीरीज में हो सकते हैं। वैसे जिनको नंबर पता है कि नंबर सीरीज क्या होता है, मिसिंग नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज, आपको पता होगा कि लॉजिक्स आर मेड अप। आप कुछ भी लॉजिक खुद से भी बना सकते हो, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी इंसान अभी बैठ के अपना खुद का एक लॉजिक बना सकता है। बट हम लोग मेनली उन लॉजिक को देखेंगे, उन सारे लॉजिक्स को देखेंगे जो बहुत सारे इंडिया के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें आते हैं, या फिर बैंकिंग एग्जाम्स में लास्ट कुछ सालों में आए हुए जो रिपीटेड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस है, मोस्ट आस्क्ड लॉजिक है, ठीक है, या कॉमन लॉजिक जो है, ऐसे करीबन 30-40 लॉजिक का एक लिस्ट मैंने बना लिया है, तो उसको हम लोग देखने वाले होंगे। ठीक है, अभी देख लो, अभी जो मैं कंटिन्यूअस पहला जो आपको मैं 5-6 वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूं ना, वो सारे ऐसे चैप्टर हैं कि अगर मैं एक 5-6 महीने का फाउंडेशन कोर्स यानी डिटेल्ड कोर्स कराऊं और अभी जो मैं ये क्रैश कोर्स करा रहा हूं उसमें कोई अंतर नहीं है। सिंप्लीफिकेशन मैंने जितना आपको समझाया है, जिस तरीके का समझाया है, ठीक है, ऑलमोस्ट उतना ही डिटेल्ड में मैं फाउंडेशन में भी पढ़ाऊंगा या पढ़ाता हूं। अप्रोक्सीमेशन भी सेम। नंबर सीरीज आज आप देखोगे, ठीक है, आपने इतना डिटेल्ड नंबर सीरीज शायद फाउंडेशन में भी नहीं पढ़ा होगा जितना आप क्रैश कोर्स में भी पढ़ने वाले हो। फिर नेक्स्ट सेशन होगा मिसिंग नंबर सीरीज के बारे में, सिर्फ मिसिंग नंबर सीरीज, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज, उसके बाद का सेशन होगा क्वाड्रेटिक के बारे में। तो ये जो 5-6 या 7 वीडियोस होगा, जो 5-6 चैप्टर्स हम लोग कवर करेंगे, मिसलेनियस मैथ्स का या क्वांट्स का मिसलेनियस बोल सकते हो आप, इनमें इनको कवर करने के लिए मतलब फाउंडेशन और क्रैश कोर्स में हम लोग कोई अंतर कर ही नहीं सकते। हाँ, डिफरेंस कहां पे आएगा, और डिफरेंस आना जरूरी भी है, क्योंकि हम लोग अगर जल्दी कवर अप नहीं करेंगे देन एग्जाम्स बहुत क्लोज है, ये आपको भी पता है। डिफरेंस आएगा एरिथमेटिक और डीआई में, क्योंकि हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे एरिथमेटिक के, और क्वेश्चंस करते करते मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं पहले प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पकड़ा, उसका हर एक कंसेप्ट डिस्कस किया, फिर उसके क्वेश्चंस किए, सारे वेराइटीज किए, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पकड़ा, फिर उसके सारे कंसेप्ट्स किए। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि फेब मार्च तक आई विल ट्राई टू ब्रिंग अप अ फाउंडेशन कोर्स, जो कि 5-6 महीने का स्ट्रेच हम लोग करेंगे उसमें। ठीक है, बट इस क्रैश कोर्स में हमको वैसा ही क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस करते करते जाना है। बट ये 4-5 चैप्टर्स आप लिख के ले लो, कोई भी फर्क नहीं होता है फाउंडेशन कोर्स और क्रैश कोर्स में। तो आप लोग आराम से पढ़ो, निश्चिंत होकर पढ़ो, सारे चीजें हम लोग कवर करेंगे, एंड मैं वर्कशीट्स भी आप लोगों को देता रहूंगा। राइट, चलो तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो नंबर सीरीज आपको दिख रहा होगा, ठीक है, टॉपिक का नाम। तो सबसे पहले ना हम लोग देख लेते हैं कि नंबर सीरीज किस किस टाइप के होते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं फोल्ड कर लेता हूं, अदरवाइज ये बोर्ड में लग जाएगा तो फिर। ओके, चलो। तो नंबर सीरीज किस किस टाइप के होते हैं पहले थोड़ा सा देखते हैं। एक तो होता है आपका मिसिंग नंबर सीरीज, जो बहुत कॉमन है, एंड ये मार्क स्कोरिंग भी है। फिर होता है आपका रॉन्ग नंबर सीरीज। ये थोड़ा सा हल्का सा टफ है, क्योंकि रॉन्ग नंबर निकालना होता है, इसमें मिसिंग निकालना होता है। तो इसमें आप पैटर्न समझोगे, ठीक है, पैटर्न समझ के आपको निकालना है, इसमें भी पैटर्न समझना है, बट रॉन्ग कौन सा है वो निकालना है। तो ये हो गया रॉन्ग नंबर सीरीज। और एक होगा ऐसा कुछ जो मेंस में आता है, ठीक है, मेंस में ऐसा कुछ होगा कि एक ऐसा आ गया, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क निकालना है, मान लो ये ए है, फिर और एक ऐसा सीरीज आ गया, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क निकालना है, ये बी है, फिर और एक सीरीज आ गया, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क निकालना है, ये सी है। फिर ऑप्शंस में ऐसा कुछ है कि ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी, या फिर ए इक्वल टू सी लेस देन बी, ऐसा करके कुछ ना कुछ ऑप्शंस रहेगा। ठीक है, तो ये मेंस वाले हैं, इनको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज को हमको मेनली कवर करना है। तो मिसिंग नंबर सीरीज क्या होता है, ठीक है,
जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो उनके लिए मैं मेनली बता रहा हूं कि आपको कुछ कुछ नंबर्स दिया जाएगा, जैसे मान लो ए बी सी डी एंड देन क्वेश्चन मार्क, और ये जो ए से बी हुआ, ये जो बी से सी हुआ और ये जो सी से डी हुआ, इसका कुछ एक पैटर्न फॉलो करेगा, कुछ एक लॉजिक फॉलो करेगा इसमें, और आपको उसी लॉजिक से ये वाला निकालना है एंड ये आपका आंसर होगा, राइट? ओके, एंड व्हाट अबाउट रॉन्ग नंबर सीरीज? रॉन्ग नंबर सीरीज क्या होता है जान लो, देख लो एक बार, हम लोग तो करेंगे ही बाद में, कि अगेन मान लो P Q R S और क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, सॉरी T, तो ये सीरीज पूरा कंप्लीट सीरीज रहेगा, कोई भी नंबर यहां पे गायब नहीं होगा, राइट? बट यहां पे एक गलत है जो इस पूरे सेट के साथ फिट नहीं बैठ रहा है। अब गलत कौन सा है, इसलिए इसमें दिक्कत है कि मान लो P गलत है, मान लो इसका करेक्ट आंसर P है, बट आप पैटर्न इससे बना रहे हो कि P से Q हो जाएगा, Q से R हो जाएगा, तो शायद S गलत है क्या, चेक करते हैं। या फिर मान लो कि R गलत है, तो आप P से Q, Q से R गए, R से S, तो गलत कौन सा ये हमको पता नहीं होता है, तो हम लोग हिट एंड ट्रायल करते रहते हैं कि चलो इसको हम लोग पकड़ते हैं कि ये गलत है, ये गलत है तो बाकी का क्या पैटर्न बन रहा है, अगर दूसरा और एक चीज दूसरा कोई गलत है तो बाकी का क्या पैटर्न बन रहा है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ये या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज थोड़ा सा टफ आ जाता है, ठीक है? तो अदरवाइज मिसिंग नंबर तो बहुत मार्क्स स्कोरिंग है, ये भी मार्क्स स्कोरिंग है अगर आप लॉजिक एकदम जल्दी जल्दी पकड़ पाओ, राइट? सो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, बस लॉजिक जानेंगे हम लोग। तो लॉजिक जानने के लिए हम लोगों को मिसिंग नंबर का ही यूज करना पड़ेगा, रॉन्ग नंबर यूज करके हम लोग लॉजिक नहीं मैं लॉजिक डिस्कस नहीं कर सकता, बेसिक्स में आपको डिस्कस नहीं कर सकता, इसलिए मैंने हेल्प लिया है मिसिंग नंबर सीरीज का, ठीक है? तो ऊपर में आपको हेडिंग लिखा हुआ है, सो दैट आप लोग ये एक कॉपी में लिख लो आराम से, सो दैट आपके पास एग्जाम से पहले एक अच्छा सा लिस्ट रहे एंड देन आप उसको एक बार रिवाइज करके एग्जाम में जा पाओ, राइट? तो शुरू करते हैं, ठीक है? तो एग्जाम में तो ये सारा हेडिंग नहीं रहेगा, अभी मैंने तो लिख दिया भाई ये सारा हेडिंग, तो आपके लिए आसान हो गया, ठीक है? मेरे लिए भी समझाना आसान हो जाए, सो दैट मुझे वीडियो में ज्यादा मतलब उस चीज को इलेबोरेट ना करना पड़े एंड वीडियो मतलब बहुत ज्यादा लंबा ना हो, क्योंकि मैंने आप देख रहे हो पेजेस कहां तक जाना है हमको, बहुत सारे मैंने यहाँ पे जो भी लॉजिक है, बेसिक पार्ट है, वो सारा लिया हुआ है। चलो, टेबल्स से रिलेटेड हो सकता है, तो आपको टेबल्स वैसे भी आना चाहिए। तो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स का एडिशन, जैसे मान लो कि अगर मैं 389 से 408 तक जाऊंगा तो इधर 11 यानी 389 से 400 तक क्या होगा 11, ठीक है? तो 11 और 8 कितना होगा 19, इस तरीके से आप डिफरेंस भी निकाल सकते हो, ठीक है? अगर आप देख रहे हो कि डायरेक्ट माइनस कर सकते हो, देखो इसमें माइनस करेंगे तो क्या होगा 408, ठीक है ना? 8 से 9 माइनस करेंगे तो फिर कैरी 1 करना पड़ेगा। तो अगर डायरेक्ट माइनस आप नहीं कर पा रहे हो तो आप ऐसा कर लो, हाँ, कि बीच में 400 आएगा, तो 389 से 400 कितना दूर है 11 दूर है, 11 के बाद और कितना जाना है 8 जाना है, तो 11 और 8 19, इस तरीके से आप कर लो। मैं पहले 3-4 क्वेश्चंस में ये वाला लॉजिक रिपीटेडली आपको बताता रहूंगा कि इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन या माइनस कैसे कर सकते हो, उसके बाद से मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है? मैं बताऊंगा नहीं। फिर देखो 46 है और यहाँ पे 8 है, 400 को रहने दो, 46 और 8, तो 46 से 8 आप मन में माइनस कर सकते हो, तो 46 से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 38 आएगा, राइट? अब ये देख लो यहां पे इससे ये माइनस करोगे तो आप सोच लो कि 500 तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो 46 है ना, तो 500 तक पहुंचने के लिए आपको चाहिए 54 के साथ 3 क्या हो जाएगा 57, ये तो आप डायरेक्ट माइनस कर लो। देखो 79 है और यहाँ पे 03 है, 79 से 3 माइनस करोगे तो कितना होगा 76 होगा। अब ये निकालना है हमको, तो देखते हैं क्या लॉजिक आ रहा है कि ये आ रहा है 19 इंटू 1, 19 का टेबल, ये आ रहा है 19 इंटू 2, ये आ रहा है 19 इंटू 3 और ये आ रहा है 19 इंटू 4। तो अगला वाला क्या होगा, अगला वाला 19 इंटू 5 होगा, यानी यहां पे आएगा 95, ठीक है? 100 ही मान लो, 5 माइनस कर देना, तो 579 के साथ 100 ऐड करोगे तो 679 होगा, उससे 5 माइनस कर दो तो इसका आंसर होने वाला है 674, ठीक है? पहला क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा सा आपको टाइम दे रहा हूं, ठीक है? थोड़ा आराम से देख लो,
राइट। बीच बीच में और कुछ अगर टफ क्वेश्चन भी रहेगा तो मैं आपको टाइम दूंगा कि थोड़ा सा उस चीज को फील करने के लिए। वैसे आप वीडियो पॉज करके भी उसको मतलब फील कर सकते हो, कोई इशू नहीं है कि थोड़ा सा माइंड में एब्जॉर्ब हो जाए, कंसोलिडेट हो जाए चीजें, ठीक है। बट मेरे साथ फ्लो में चलते चलते अगर उसको फील करोगे तो मुझे लगता है बेटर होता है कभी कभार, ओके। क्योंकि एक कनेक्शन बना रहता है ना, वीडियो पॉज करना एंड पॉज करके समझना एंड वीडियो के साथ साथ टीचर के फ्लो के साथ समझना अलग है ऑब्वियसली, ओके। कंसेक्यूटिव मल्टीपल का सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आप देख लो सब्ट्रैक्शन अगर है तो आप देख रहे हो कि नंबर छोटा होता जा रहा है। आपको अगर सब्ट्रैक्शन करने में इतना मजा नहीं आ रहा है तो आप इधर से भी शुरू कर सकते हो। देखो इधर से करेंगे तो नंबर कम हो रहा है, यानी सब्ट्रैक्शन करना है। इधर से शुरू करो तो एडिशन हो जाएगा, ठीक है, जैसा भी आपको सही लगे। तो यहां पे देख लो, यहां पे आप इसको मान लो कि 860 है, 860 से ये कितना ज्यादा है, 22 ज्यादा है, तो ये 23 होगा, राइट। 860 मान लिया ना, 860 से 82, 60 से 82 22, और यहां पे एक, यहां पे देख लो, यहां पे माइनस ही कर लो, 9 माइनस 3 6 और 5 माइनस 1 4। थोड़ा फील आ गया होगा आपको, 23 का टेबल बन रहा है यहां पे, ठीक है। अच्छा 744 से 813, इन दोनों में गैप कितना है? देखो 800 तक पहुंचो, 744 से अगर 800 तक पहुंचोगे तो कितना चाहिए आपको, और 56 चाहिए, 56 के साथ और ये चाहिए 13, हो गया। अच्छा अब यहां पे देखो 652 मुझे 700 तक अगर पहुंचना है, देखो 652 और 744 इन दोनों का गैप चाहिए, तो मैं 652 से 700 तक पहुंचू तो 48, तो ये कितना हो जाएगा, 48 और 44 ये हो जाएगा 92। तो आपको दिख रहा होगा कि यहां पे 23 का टेबल बनता हुआ दिख रहा है, 23 इंटू 1, 23 इंटू 2, 23 इंटू 3, 23 इंटू 4, और यहां पे क्या आएगा 23 इंटू 5। तो 23 इंटू 5 विल बी -115, सो 115 माइनस हो जाएगा। तो 115 माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, देखो अगर 600 से 100 माइनस होगा तो 500 होगा। 52 से 15 माइनस होना है, 52 से 10 माइनस होगा तो 42, 42 से और 5 माइनस होगा तो 37, तो 537 विल बी द आंसर, ठीक है। इसको भी हम लोग सर्कल कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया कि कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स का सब्ट्रैक्शन भी अगर हो, ठीक है, तो किसी भी एक नंबर का जो मल्टीपल्स है उसका एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बेस्ड अल्टरनेट मल्टीपल्स एडिशन, जरूरी नहीं है कि कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ही होगा कि 19 इंटू 1, 19 इंटू 2, 19 इंटू 3 या 23 इंटू 1, 23 इंटू 2, 23 इंटू 3, एक एक छोड़ के भी हो सकता है। चलो इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं, ठीक है। तो ये हो रहा है +16, अगर मैं यहाँ पे 440 ले लूंगा, 440 से 453 13 की दूरी पे है, और यहाँ पे 3 और एक्स्ट्रा है तो 16। ये क्या होगा देखो, 453 से अगर मुझे 500 तक पहुंचना है तो मुझे 47 चाहिए और साथ में 1 है तो 48 हो गया। ये तो दिख ही रहा है 81 माइनस 1, ये 80 हो गया। ये कितना है, 581 से 681 है ना, 581 से 681 100, और 81 से 93 12, तो ये 112 हो गया। तो ये हो गया हमारा 16 इंटू 1, 16 इंटू 3, 16 इंटू 5, 16 इंटू 7, इसलिए मैंने बोला था टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफलाइन है। 16 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 144। तो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स तो नहीं है यहाँ पे, अल्टरनेट मल्टीपल्स है, एक एक छोड़ छोड़ के, इंटू 1 3 5 7 9, ठीक है, तो 144, ठीक है। तो आप यहां पे ना 700 पकड़ लो तो इजी होगा करने में, 7 माइनस कर देना, 700 से 7 कम है ना, आप 700 पकड़ लो इसको, 700 प्लस 144 कितना हो जाएगा, 844, उससे 7 कम कर लो, 837 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ज्यादा टफ तो नहीं लग रहा ना। डिफरेंस बेस्ड ये भी है,
अल्टरनेट मल्टीपल्स का सब्ट्रैक्शन। तो देखते हैं यहां पे, देखो अगर मैं 66 से 86 तक जाता तो 20 होता, बट 84 तक गया तो यहां पे 18 होगा। 30 से 66, 36, ये माइनस ही हो रहा है। अब देखो 476 से 530, 476 से आप ना 500 तक जाओ, तो 500 तक जाओगे तो क्या होगा, आपको 24 चाहिए, और तो यहां पे हो गया ये 54, ठीक है 54, 76 और यहां पे 04, तो इन दोनों में गैप कितना है, 72 का गैप है। एक तो आपको लगेगा 18 1 टाइम्स, 18 2 टाइम्स, 18 3 टाइम्स, 18 4 टाइम्स, 18 5 टाइम्स 90 होगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पे अल्टरनेट मल्टीपल्स मैंने बोला है तो एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन देते टाइम 9 का सोच के बोला था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2, ये हो जाएगा 9 इंटू 4, ये हो जाएगा 9 इंटू 6, ये हो जाएगा 9 इंटू 8, और यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू 10। तो 9 इंटू 10 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इससे 100 माइनस करूं, 90 माइनस करना नहीं आता मुझे, मान लो 100 माइनस करो तो 404 से 100 माइनस करेंगे तो 304, और 10 ऐड कर दो तो 314 विल बी द आंसर, ठीक है। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा मल्टीपल्स बेस्ड, ठीक है, मल्टीपल्स बेस्ड। चलो आगे क्या है देखते हैं। आगे भी मल्टीपल्स है बट प्राइम मल्टीपल्स का एडिशन है, तो देखते हैं। पहले थोड़ा सा डिफरेंस, ये सारे डिफरेंस के अंडर में आ रहा है, हाँ, डिफरेंस निकाल के आप वो ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके, 289 से 323, तो 289 से हम लोग 300 तक जाएंगे, ठीक है। देखो आप अगर यहां पे देखोगे तो मैंने अराउंड, ये 5वां क्वेश्चन है, ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन है। तो मैंने बोला था 4-5 क्वेश्चन तक मैं आपको माइनस करना बार बार बताता रहूंगा एकदम डिटेल में, उसके बाद से मैं डायरेक्ट लिखूंगा, थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन करूंगा अपने मुंह से, बट इतना मतलब डिटेल लिख लिख के नहीं बताऊंगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो फिर मतलब 2-2.5 घंटे खिंच जाएगा। वैसे भी मुझे लग रहा है वीडियो काफी लंबा होने वाला है, ठीक है। ओके, तो 289 से अगर 300 तक जाए तो 11 मुझे मिलेगा, यानी 34 आएगा। फिर इससे तो ये बहुत इजी है, 4 से 3 1, ये 51। अच्छा, 374 से 459, तो 374 से 400 तक जाते हैं, 26 चाहिए मुझे, तो ये हो जाएगा 85, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके 85 मिलेगा। ओके, 59 से 459 से 578, बट हम लोग जाएंगे 459 से पहले 500 तक, तो 500 तक जाने के लिए मुझे 41 चाहिए, तो ये हो जाएगा 119। अब आप ये देखो, ये मल्टीपल्स अगर देखोगे, अगेन टेबल्स अगर आपको अच्छे से आता है तभी आप ऑब्जर्व कर पाओगे, अदरवाइज आप लाइफ में भी इन चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे अगर आपका टेबल्स वीक है तो, ठीक है। ओके, तो 2 3 5 7, अब आप नहीं बोल सकते कि ये ऑड नंबर का सीरीज है तो 3 5 7 के बाद 9 आएगा, ठीक है, 9 कभी भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 है, यानी ये 2 3 5 7 यानी ये प्राइम नंबर का मल्टीपल है, ठीक है, प्राइम नंबर्स वाला मल्टीपल है। तो 17 का मल्टीपल्स है, 17 का कौन सा मल्टीपल्स, प्राइम मल्टीपल्स। तो यहां पे क्या आएगा, 17 इंटू 11 आएगा, ये 17 इंटू 11, किसी भी 2 डिजिट नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना पता है ना, 17 लिखा है ना, आप यहाँ पे भी 17 लिख दो, थोड़ा बीच में जगह छोड़ के लिखना भाई, ठीक है। किसी भी 2 डिजिट नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है, आप ऐसे करके ये दोनों लिख दो और 1 और 7 को ऐड कर दो। अगर 1 और 7 को, या फिर अगर इन दोनों नंबर को ऐड करके एक डबल डिजिट आ रहा होता है तो कैरी 1 कर देना, ठीक है, एग्जांपल में दे दूंगा। 187 ऐड करना है, 187 ऐड नहीं करके आप 200 ऐड करो, 13 माइनस कर देना, तो 578 प्लस 200 778, 13 माइनस कर दो 765 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मान लो 82 इंटू 11, तो आपको 8 और 2 लिख देना है। अब इन दोनों को ऐड करके 10 आता है ना, 10 मत लिखो, 0 लिख के 1 कैरी फॉरवर्ड कर दो, तो ये आ जाएगा 902, ठीक है, समझ में आ गया। चलो
आगे बढ़ते हैं। ओके, गैप ऑफ स्क्वायर्स, ये है गैप ऑफ स्क्वायर्स। देखते हैं क्या है गैप ऑफ स्क्वायर्स। चलो 130 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 62 और 64 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर इधर 8 81 हो जाएगा, ये तो पूरा पूरी 100 दिख ही रहा है हमको। ये कितना हो जाएगा 373 से 473 100 हो गया, और 73 से 94 21, तो ये हो गया 121। तो बताओ क्या हो रहा है यहां पे, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर क्या आएगा 144 आएगा। इसको आप 500 मान लो, 500 प्लस 144 644, 644 से आप 6 माइनस कर दो तो 638 आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया। इस तरीके के भी गैप हो सकता है। एक्चुअली मैं ये सारा चीज इतना डिटेल में ऐसे करके क्यों आपके सामने लेकर के आया हूं, सो दैट ये सारा अगर आप एक बार नोट बना लोगे, ठीक है, ज्यादा पेजेस नहीं लगेगा, कंटिन्यूअस लिख लिख के, ठीक है, 3 या 4 पेजेस लगेगा, नोट बना लो। नोट बनाने से क्या होगा कि एग्जाम से पहले आप ये 2-3 पेज एक बार देख के चले जाओगे कि क्या क्या लॉजिक होता है, और एग्जाम में मोस्टली आस्क्ड लॉजिक जो है, ठीक है, वो सारा भी मैं लेकर के आया हूं। ये सब भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। बट और भी कुछ कुछ है जो मतलब रिसेंट ईयर्स में बहुत फ्रीक्वेंट है, ठीक है, तो वो सब भी आगे हैं, आए नहीं है अभी तक। ये सब तो एकदम कॉमन है जो किसी स्टूडेंट को जानना ही चाहिए, राइट। तो आप एग्जाम से पहले देख लोगे तो आपके माइंड में ना लॉजिक फ्रेश रहेगा सारा, ठीक है। गैप ऑफ क्यूब, ये देख लो, 4 100 तक पहुंचेंगे तो 4 होगा, तो ये 27 होगा। ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 6 और 4 64। ये कितना हो जाएगा, देखो ये वाला माइनस करना मैं आपको बता देता हूं। आप ना 200 पे चले जाओ, 200 से चेक करो, 200 से ये कितना है 112 है, और इससे ये 200 कितना है 13 है, 112, 12 और 13 25, तो कितना हो जाएगा ये 125। ऐसे माइनस किया जाता है बेटा। ओके, 5 से 3 तो 2 आ जाएगा, और ये 16 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 3 का क्यूब, ये हो गया 4 का क्यूब, ये हो गया अपना 5 का क्यूब, ये हो गया 6 का क्यूब, यहां पे आएगा 7 का क्यूब, तो कितना आएगा ये 343, ठीक है। तो चलो इसको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। 500 और 300 तो 800 हो गया। 30 और 40 कितना होगा भाई, 30 और 40, या 30 और 43 73, ठीक है, 73, 2 कम कर दो 71, तो 871, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो, आपको अगर ऐसा लग रहा है भाई सर जैसे कर रहे हैं डायरेक्ट ऐड करने में भी उतना टाइम लगेगा, मैं जैसे कर रहा हूं उसमें कम टाइम लगता है। मुझे थोड़ा, आपको लग रहा होगा कि मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, क्यों, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और मैं बोर्ड में लिख रहा हूं। मैं अभी एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहा हूं, ठीक है, कि एकदम हड़बड़ी में एग्जाम में जो एक पूरा फोकस होता है, कंसेंट्रेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, गैप ऑफ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स का मिक्सचर। चलो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें तो 1 का गैप है, इसमें 4 का गैप है, इसमें 27 का गैप है, और इसमें 16 का गैप है। तो क्या हो रहा है यहां पे, क्या हो रहा है, क्योंकि स्क्वायर क्यूब का मिक्सचर है, तो ये है 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है ये है 3 का क्यूब, ये है 4 का स्क्वायर। तो फिर ये क्या पैटर्न बना, 1 का स्क्वायर स्क्वायर क्यूब, अच्छा नहीं, इसको ना क्यूब मान लेते हैं। 1 का स्क्वायर और क्यूब तो एक ही है, तो क्यूब मान लेंगे तो एक पैटर्न दिख जाएगा, क्यूब स्क्वायर, तो यहां पे भी क्या होगा, क्यूब होगा। और किसका क्यूब, 1 2 3 4 5, 5 का क्यूब क्या होता है भाई 125 होता है। 650 मान लेता हूं, 650 और 125 कितना होगा, 775 से 3 कम 772, ठीक है, समझ में आ गया, सही जा रहे हैं हम लोग। रेस्ट तो नहीं चाहिए ना आप लोगों को,
चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन गैप ऑफ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स का मिक्सचर, कितना गैप है? 1 का गैप है। फिर कितना गैप है? फिर अरे भाई ये तो रिड्यूस हो रहा है, +1 माइनस, तो कितना माइनस हो रहा है? -8, फिर प्लस हो गया +9, फिर रिड्यूस हो गया, 8 से 2 6 4, ओके। तो ये क्यूब है, ये भी क्यूब है, तो समझ में आ गया मुझे कि ये स्क्वायर है और ये क्यूब है, फिर ये स्क्वायर है, फिर है ये क्यूब है, फिर ये स्क्वायर होगा, ठीक है। स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये होगा, और ये देखो प्लस माइनस, तो यहां पे प्लस कितना होगा? +125 होगा, ठीक है। समझ में आ गया, +125 होगा। यहां पे 225 ले लो, 225 और 100, 325 और 25, 350 से एक कम, तो कितना होगा यहाँ पे? 349। इसको आप नॉर्मली भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। 4 और 5 9, 2 और 2 4, 2 और 1 3, ठीक है। बट मैं ऐसा स्प्लिट कर करके क्यों बता रहा हूं? क्योंकि टफ नंबर्स में आपको वही स्प्लिट एंड मर्ज ही यूज करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट एक कैटेगरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा एग्जाम में आता ही है, जो कि है डबल डिफरेंस बेस्ड। तो देखते हैं, हाँ, डबल डिफरेंस 25 से 25 और 4, ये हो गया 29, ठीक है। ये कितना होगा? ये अपना होगा 30, नहीं, कहां गलती कर रहे हैं, एक 30 होगा तो हाँ 84 32, ये कितना होगा? 14 और उधर 36 24, ये कितना होगा? अगर मैं 20 मान लू तो 51 से 4 कम 47, ठीक है। चलो सही है। इसमें गैप देखो, डबल डिफरेंस बोला है, डबल बेस्ड डिफरेंस, ठीक है, या डबल डिफरेंस बेस्ड होना चाहिए था, मैंने डबल बेस्ड डिफरेंस ले लिया, तो इसको इधर कर देना, इसको भी इधर कर देना, ठीक है। ओके, एनीवेज इसमें डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा? 3 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें अगर डिफरेंस देखोगे तो आएगा 4 का डिफरेंस। इसमें डिफरेंस देखोगे तो आएगा इसमें एक मिनट, हाँ, 220 से 71, 51 से, हाँ चलो सही है। और इसमें 14 और 24, 14 और 38, ये 38 होगा, हाँ 38 होगा, तो 6 का डिफरेंस होगा, ओके। और ये कितने का डिफरेंस होगा? ये होगा अपना 9 का डिफरेंस, ठीक है, सही है। तो थोड़ा यहाँ पे गलती हो गया था, ओके। तो देख लो 3 6 9, यानी 3 का टेबल चल रहा है। अगर 3 का टेबल चल रहा है, यानी अगला डिफरेंस क्या होगा? 12 का होगा, यानी डबल डिफरेंस जो है। तो अगर डबल डिफरेंस 12 का होगा, तो डिफरेंस कितने का होगा? 47 + 12 59 का होगा। समझ में आ रहा है ना? देखो 29 + 3 32, 32 + 6 38, 38 + 9 47, 47 + 12 59, ठीक है। तो 270 और 50 320 और 10 330, ठीक है। सो डबल डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, ये वाला एक पैटर्न था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन डबल डिफरेंस बेस्ड, ये मैंने उल्टा कैसे लिख दिया यार? अच्छा चलो ये वाला देखते हैं। 16 और यहां पे 31, तो कितना होगा? 47, फिर 9 से 8 4 48, फिर 300 तक जाने के लिए 21, तो ये हो गया 51, फिर ये 60 हो गया, ठीक है। अब देख लो यहां पे तो 1 का गैप है, प्लस देने का जरूरत नहीं है, चलो रहने दो। यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 9 का गैप है। तो आपको लग रहा है ना कि ये 3 3 करके मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 का ट्रिपल 3, 3 का ट्रिपल 9, अब 9 का ट्रिपल क्या होगा? 27 होगा, और 27 को इससे ऐड करेंगे तो क्या होगा? 87 होगा, और 390 + 87 कितना हो जाएगा?
477 हो जाएगा। ठीक है, 47 प्लस 1 48, 48 प्लस 3 51, 51 प्लस 9 60, 60 प्लस 27 87, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। 87 से 78, ये तो 9 का डिफरेंस है, देख ही रहे। फिर ये 13 और 4 17 का डिफरेंस है। फिर ये 44 का डिफरेंस है। ये बहुत ज्यादा हो गया। यहां पे अगर आप 200 मान लोगे, सो 200 से ये 17 117 और इधर 52। ठीक है, तो अगर 52 आप ले लोगे तो यहां पे हो जाएगा 169, राइट। तो समझ में आया ना आपको मैंने कैसे किया? अगर इन दोनों में मैं गैप देखूं तो ये 52 का है। ठीक है, तो 200 से 300 हो गया 100, और इधर 52 है और उधर एक्स्ट्रा 17 है, तो 52 और 17 हो गया 69, राइट। ओके, अब देख लो यहां पे 8 का गैप है, यहां पे है आपका, अगर आप माइनस करोगे 20 से 24 27 का गैप, यहां पे गैप है 5 2 1, तो 8 27 और 125। ठीक है, 8 27 और 125, तो यानी क्या है, ये 2 का क्यूब है जो गैप है, ये जो मतलब गैप यानी गैप का गैप, डबल डिफरेंस। ये जो गैप है ये है आपका 3 का क्यूब, और ये जो गैप है ये है आपका 5 का क्यूब। ठीक है, ओके। अब यहां पे गैप कितना आएगा? यहां पे गैप आएगा 2 3 5। बताओ क्या गैप आएगा? क्योंकि इवन नंबर्स आप सॉरी प्राइम नंबर्स आपको दिख रहा होगा, तो प्राइम नंबर्स दिख रहा है तो यहाँ पे 7 का क्यूब होगा। 7 का क्यूब होगा तो ये वाला होगा 343। अगर 343 है तो 169 प्लस 343, ये क्या होगा आप ऐड कर लो यहाँ पे। ठीक है, और ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको 317 के साथ भी ऐड करना है, तो 9 और 3 2 हो गया। ठीक है, 10 1 हो गया, और ये 5 हो गया, 512। इसके साथ 512 300 और 500 कितना होगा? 800, तो 829 ये होगा आंसर। तो आराम से एक बार देख लो, मैं भी एक बार दूर खड़े होकर देख लेता हूं कि कोई गलती तो नहीं हुआ है। ठीक है, 78 से 87 9 होगा, ये 17 होगा फॉर श्योर, 13 और 4 ये हो जाएगा 44, और ये अपना हो जाएगा आराम से 169। सही है, यहां पे 8 हो गया, फिर 27 हो गया, फिर 169 से 44 ये हो जाएगा 9 से, हाँ चलो बहुत सही है ये वाला, 4 से 1 3, ठीक है। 343 अगर मैं ऐड करता हूं इसमें तो ये हो जाएगा 9 और 3 12, 1 6 और 4 10, 1 और 1 रह जाएगा, 5 होगा, 512 इसके साथ ऐड करेंगे तो 829। ठीक है, तो सही है एकदम। ओके, चलो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग एकदम पैटर्न बना बना के आराम से पढ़ रहे हैं। ओके, अब धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा मतलब एग्जाम में जो अक्सर पूछे जाते हैं, अभी तक जो मैंने पढ़ाया आपको, ऐसा नहीं कि वो एग्जाम में पूछा नहीं जाता, पूछा जाता है, बट एग्जाम में वो क्वेश्चन जो एक स्टैंडर्ड स्टूडेंट और एक एक्सीलेंट स्टूडेंट के बीच में एक गैप क्रिएट करता है, एक एज निकल जाता है। ठीक है, आप एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पाओगे अपने कंपटीटर से, जहां पे आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस ये सारे हैं। ठीक है, आपको एक एक्स्ट्रा एज देने वाले क्वेश्चंस। चलो तो देखते हैं, इनको ना करने का बहुत सारा तरीका है। ठीक है, इसको आप ऐसा सोच सकते हो, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, 6 इंटू 7, तो इसका आंसर क्या होगा? 42। ठीक है,
या फिर आप इसको सोच सकते हो, इससे लिखता हूं मैं, आप इसको ऐसा भी तो सोच सकते हो जैसे 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 2, 3 स्क्वायर प्लस 3, 4 स्क्वायर प्लस 4, 5 स्क्वायर प्लस 5, 6 स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, मजा आया ये वाला। ऐसा भी आप सोच सकते हो इसको, और इसको आप सोच सकते हो कैसे, 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर, नहीं चलो इससे नहीं आएगा, 2 स्क्वायर माइनस 2, 3 स्क्वायर माइनस 3, 4 स्क्वायर माइनस 4, 5 स्क्वायर माइनस 5, 6 स्क्वायर माइनस 6, और अगला वाला होगा 7 स्क्वायर माइनस 7। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत तरीकों से आप इसको सोच सकते हो। ठीक है, तो ये सारे जो पैटर्न है, एटलीस्ट जो अगले 3-4 क्वेश्चंस में करवाने वाला हूं वो आपको याद ही रखना है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, डेडली इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद मल्टीप्लीकेशन वाला एक सीरीज आएगा, बाद में आएगा, अभी टाइम है। ठीक है, तो वो मल्टीप्लीकेशन वाला सीरीज आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लो एक बार, आराम से देख लो। ठीक है, स्क्वायर प्लस 1 करके कर सकते हो, स्क्वायर प्लस वही नंबर करके कर सकते हो, और स्क्वायर माइनस वो नंबर भी कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो आप ये कंटिन्यूअस सीरीज 1 इंटू 2, फिर 2 से ही कंटिन्यू हुआ 2 इंटू 3, फिर 3 से कंटिन्यू हुआ 3 इंटू 4, फिर 4 से कंटिन्यू हुआ 4 इंटू 5, या फिर आप स्क्वायर के साथ वही ऐड कर सकते हो या वही माइनस कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, सिमिलर पैटर्न करेंगे बहुत सारे। अब ये सारे नंबर्स आपने देखा है, ठीक है, 2 देखा है, 12 देखा है, 30 देखा है, आपने 30 देखा है, तो बट नंबर्स में थोड़ा थोड़ा गैप भी है। गैप इसलिए है ना, इसको आप जैसे 1 इंटू 2 लिखोगे, इसको आप 2 कंटिन्यू नहीं करोगे, 2 इस बार कंटिन्यू नहीं करना है, 3 इंटू 4 लिखोगे, फिर 4 कंटिन्यू नहीं होगा, ये 5 इंटू 6 होगा। अरे यार, 5 इंटू 6, ठीक है, फिर ये होगा 6 कंटिन्यू नहीं होगा, 7 इंटू 8, 8 कंटिन्यू नहीं होगा, ये 9 इंटू 10 होगा, फिर 10 कंटिन्यू नहीं होगा, ये होगा 11 इंटू 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 132। ठीक है, समझ में आया? तो पिछली बारी में हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे, तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, इस बार हम कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं इसको, राइट? सो 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 लिखोगे, इसको 3 स्क्वायर, 1 के बाद 3 आ जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 3, इसको 5 स्क्वायर। ठीक है, तो ऑड नंबर से अगर करोगे तो प्लस प्लस कर करके स्क्वायर के साथ भी कर सकते हो। नेक्स्ट, अभी 0 अगर आ रहा है, आप सोचो 0 अगर आ रहा है तो 0 कैसे लाया जा सकता है? वही नंबर आपको फिर से दिखेगा 2, 6, 12, तो 0 ऐसे लाया जा सकता है क्या? अगर 0 ऐसे आ सकता है तो 2 का एक बार चेक करके देखो, ऐसे आ सकता है, 6 का एक बार चेक करके देखो, ऐसे आ सकता है, 12 का देख लो एक बार, ऐसे आ सकता है 12, 20 का देख लो एक बार, 20 ऐसे आ सकता है, और ये क्वेश्चन मार्क का देख लेना, क्वेश्चन मार्क ऐसे आ सकता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 36। समझ में आ रहा है? 1 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर माइनस 2, 3 स्क्वायर माइनस 3, क्योंकि देखो ये सारा नंबर्स ना आंख में बैठ चुका है, दिमाग में बैठ चुका है मेरे, 2, 6, 12, 30, 2, 6, 12, 30, ठीक है, 20, तो ये सारा नंबर्स तभी आता है जब स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं, स्क्वायर करके माइनस कर रहे हैं। ठीक है, क्यूब स्क्वायर कभी आएगा आगे, तो आप लोग प्रैक्टिस करते करते, देखते देखते ऐसा हो जाना चाहिए कि ये सारा लॉजिक आपके माइंड में फिट बैठ जाना चाहिए। ठीक है, चलो मैं एक बार रिकॉर्डिंग देख लेता हूं कि सब कुछ सही चल रहा है। चलो, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 40 मिनट्स ही हुआ है, तो हम लोग कर लेंगे आराम से।
ओके, अगेन देखो 2 12 36, इस बार ना नंबर नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा जंप ले रहे हैं, बहुत ज्यादा जंप ले रहे हैं। तो क्या इसमें कुछ क्यूब का फंडा आ चुका है? अब क्यूब के आसपास का नंबर लगेगा, जैसे ये 64 के आसपास का नंबर है, 64 जो है ये 125, ठीक है। तो इसको देख के तो ऐसा लग रहा है ना कि ये 4 क्यूब प्लस 4 स्क्वायर है, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये 5 क्यूब प्लस 5 स्क्वायर है। बाकी देखो ये, इसको मैं लिख सकता हूं 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं क्या 2 क्यूब 8 प्लस 2 स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर। देख लो एक बार। तो ऐसे करके आपको देखो, एक लॉजिक, एक क्वेश्चन हमने बस किया था, उस एक क्वेश्चन ने दिमाग में ऐसा मतलब झटका लगाया है, ऐसा इम्प्रिंट क्रिएट किया है कि उसी के अलाइनमेंट में मैं सोचता जा रहा हूं एंड क्वेश्चंस मेरे बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा? ये वाला होगा 6 क्यूब प्लस 6 स्क्वायर, यानी ये होगा 216 और 36 252 होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें 0 आ गया, बट इसमें भी जो नंबर्स है आप देखो थोड़े से ना, ये भी वो क्यूब मतलब जंप लगा रहे हैं, थोड़ा बड़ा जंप तो लगा रहे हैं, यानी इसमें भी क्यूब का फंडा आएगा। तो इस नंबर को आप टारगेट करो कि पहले ये नंबर क्या था, 64 से 16 ज्यादा था, ये नंबर क्या है 64 से भाई 16 कम है, ये नंबर क्या है 125 से 25 कम है ना। 64 माइनस 16 48, 125 माइनस 25 100, तो बस समझ में आ गया, क्यूब से स्क्वायर को माइनस करना है, क्यूब से स्क्वायर को माइनस करना है। तो ये सारा जो पैटर्न है ना, बहुत डेडली पैटर्न है ये सारा मतलब पूछा जाता है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, मतलब इस पे क्वेश्चंस मेंस पे भी आता है, मिला मिला के मेंस में भी देते हैं। नेक्स्ट, अच्छा चलो वो सारे पैटर्न्स तो हो गए, अब इनमें भी थोड़ा सा देखते हैं। ये क्या है? ट्विस्टेड स्क्वायर्स एंड क्यूब्स पैटर्न। तो स्क्वायर और क्यूब के पैटर्न को ना थोड़ा सा किसी ना किसी रूप में ट्विस्ट किया गया है, तो देखते हैं किस तरीके से ट्विस्ट हुआ है। ये क्या होगा? ये तो चलो 1 है, इसमें तो 0 है, कुछ है नहीं इसमें। इसमें तो 4 7 हो रहा है, इसमें आप देखो 26 हो रहा है, इसमें आप देखो 30 अगर मान लेंगे 62 63 हो रहा है। तो क्या लग रहा है आपको? ये क्या लग रहा है? ये सारे नंबर्स देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये सारे के सारे नंबर्स क्यूब के आसपास वाले नंबर्स हैं, और टू बी प्रिसाइज बोलूं तो क्यूब से एक कम है, 4 का क्यूब से एक कम, 3 का क्यूब से एक कम, 2 का क्यूब से एक कम, 1 के क्यूब से एक कम। तो इसके लिए देखो, ना केवल इसलिए तो ये बोला जाता है ना, क्यूब, स्क्वायर्स, टेबल्स, परसेंटेज टू फ्रैक्शंस आपको उस तरीके से याद होना चाहिए जिस तरीके से आपको अपना नाम और अपने फैमिली मेंबर्स या अपने पापा मम्मी का नाम याद है। रात को 3 बजे उठा के अगर आपको कोई पूछेगा कि आपके पापा का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आप सोचते बैठोगे क्या? इंस्टेंटली प्रॉम्प्ट वे में आप बोलोगे, एकदम तुरंत। मतलब अगर लिखने बोलेगे तो these letters और these numbers should be at the right at the tip of your pen। तो यानी क्यूब स्क्वायर्स आपको इतना स्ट्रांगली याद होना चाहिए कि उसके आसपास का भी नंबर्स हो, फिर भी आपको स्क्वायर क्यूब का विजुअलाइजेशन माइंड में हो जाना चाहिए। सो दिस इज 1 क्यूब माइनस 1, दिस इज 2 क्यूब माइनस 1, दिस इज 3 क्यूब माइनस 1, एंड दिस इज 4 क्यूब माइनस 1, राइट। तो यहां पे क्या आएगा? 5 क्यूब माइनस 1 आएगा, तो ये कितना होगा? ये होगा अपना 125, और ऐड होगा, सॉरी 124 होगा, और ये ऐड होगा, ठीक है, क्योंकि नंबर्स तो इंक्रीज ही हो रहा है। तो यहां पे 400 ले लेते हैं, 400 प्लस 124 524 हो गया, 8 माइनस कर दो, 516 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये वन ऑफ द एग्जांपल्स था ट्विस्टेड स्क्वायर्स एंड क्यूब पैटर्न का। और भी देखो, हाँ और भी देखो, चलो इसमें क्या है सोचते हैं। यहां पे तो 2 आ रहा है, +2 आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है? +3 आ रहा है, यहां पे क्या है? +10 है,
ठीक है, यहां पे क्या है, +15 है। तो फिर चलो ये तो कर सकते हैं कि 2 स्क्वायर से 1 कम है, ये 3 स्क्वायर से 1 कम नहीं है, ये एक ज्यादा है, ये 4 स्क्वायर से 1 कम है। चलो पैटर्न तो मिल गया कि 2 स्क्वायर -1, 3 स्क्वायर +1, 4 स्क्वायर -1, यानी ये वाला क्या होगा, +1 स्क्वायर +1, +1 -1 +1 -1 और 1 2 3 4 का स्क्वायर, तो ये होगा 5 स्क्वायर +1, तो ये हो जाएगा 26। ठीक है, तो 20 और 26 हो जाएगा 46, बट यहां पे होगा 45। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है भाई, 338, 7 ज्यादा है इसमें क्या है, 13 ज्यादा है, इसमें क्या है, 30 ज्यादा है, इसमें क्या है, 378 से अगर आप 400 तक पहुंचोगे तो आपको 22 चाहिए उसके लिए, तो यहां पे 29 ज्यादा है, सॉरी इसमें 20 ज्यादा है ना, ये 20 है, तो ये क्या हो गया भाई, 3 क्यूब से 2 ज्यादा है, 4 स्क्वायर से 4 ज्यादा है, 2 क्यूब से 5 ज्यादा है, पैटर्न तो नहीं बन रहा, एक देखते हैं, 3 क्यूब से 2 ज्यादा है, 4 स्क्वायर से 4 ज्यादा है, 2 4, और 2 क्यूब से 5, नहीं ये तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। अच्छा इसको 4 स्क्वायर के साथ कनेक्ट करते हैं, 4 स्क्वायर -3, तो ये क्या होगा, 4 स्क्वायर +4 तो होगा नहीं ये, इसको अगर कनेक्ट करेंगे तो 3 स्क्वायर -2, अच्छा 3 स्क्वायर -2, 4 स्क्वायर -3, 5 स्क्वायर -5, 6 स्क्वायर -7, ठीक है, तो 3 4 5 6 का स्क्वायर जा रहा है, और माइनस जो हो रहा है वो प्राइम नंबर्स हो रहा है, 2 3 5 7, तो यहां पे -11 होगा, और 7 स्क्वायर से होगा -11, 7 स्क्वायर से -11 हुआ, तो 49 - 11 क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा, और 38 इसके साथ जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 445, ठीक है। सो ये वाला पैटर्न ऐसा था, ओके चलो समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। इसमें देखो, इसमें ना नंबर्स थोड़े से यूनिक अलग से नंबर्स है, तो थोड़ा सा इनिशियली आपको जज करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट ठीक है चलो, मतलब विद प्रैक्टिस आप कर पाओगे, कोई इशू नहीं है, थोड़ा हिट एंड ट्रायल करो, इसमें क्या है। चलो मल्टीप्लीकेशन बेस्ड अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं, उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है वो ले लेता हूं, उसके बाद मिलते हैं। ओके ओके, सो फोन कॉल इज ओवर, तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला। ओके मल्टीप्लीकेशन बेस्ड, तो इंटू 1 दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा होगा इंटू 2, ये कितना हो रहा है इंटू 3, ये कितना हो रहा है इंटू 4, ठीक है। अब ये वाला मैं आप पे छोड़ता हूं, चलो बताओ निकालो कितना होगा, इंटू 5 होगा, इंटू 5 को जल्दी कैसे करेंगे, इंटू 5 को जल्दी कैसे करेंगे, ओके अब देखो 312 को रहने दो, बाहर में जाए 312, ठीक है, 300 इंटू 5 1500, और 12 इंटू 5 60, तो कितना हो गया 1560, राइट। ऐसे जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना है भाई, सिर्फ लॉजिक पकड़ लिया, कैलकुलेशन करने में दिक्कत है तब तो कैसे होगा। और देखो आज तो मैं बस आपको बेसिक्स समझा रहा हूं, इसलिए ऑप्शंस नहीं है, बट बिना कैलकुलेशन के या फिर आधा अधूरा कैलकुलेशन के आप ऑप्शन देख के भी आंसर मार्क कर सकते हो, यूनिट डिजिट देख के या फिर इवन नंबर ऑड नंबर समझ के, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग करेंगे
क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ना हम लोग, मिसिंग नंबर सीरीज का हम लोग प्रैक्टिस सेशन ही करेंगे। नेक्स्ट जो सेशन होगा, जो 5वां वीडियो होगा, राइट? ओके, ये वाला देखो भाई, इंटू 2, ये इंटू 4 चौके 32, 8 इंटू 4 32 और 0.5 इंटू 4 और 2 हो जाएगा, तो इंटू 4 होगा। ये होगा इंटू 5 6 होगा, ये होगा इंटू 8, 8 इंटू 4 32, 8 टू 16, ये होगा इंटू 10, फिर तो 16320। ठीक है, वैसे आंसर निकालने में मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं था, ठीक है, बट मैंने सोचा था सिर्फ लॉजिक बताऊंगा, बट चलो आंसर रहेगा तो बेटर है। समझ में आ गया? 4.25 का डबल हो रहा है, ये 4 का डबल 8 है, 0.25 का डबल 8 है, 0.5 है, इसका चौपल हो रहा है, ठीक है, इंटू 4 हो रहा है, इसका 6 टाइम्स, 8 टाइम्स, 10 टाइम्स, राइट? चलो अब देखो, ये मल्टीप्लीकेशन बेस्ड है बट डेसिमल बेस्ड, मल्टीप्लीकेशन में भी डेसिमल। तो कैसे सोच सकते हो आप इसको कि जैसे 6 से 7 हो रहा है, तो इसको आप इंटू 1 प्लस 1 कर सकते हो, तो इसको आप इंटू 2 प्लस 2 कर सकते हो। तो अगर इंटू 1 हुआ फिर इंटू 2 हुआ, यानी डबल है, तो यानी पहले क्या हो रहा होगा, इंटू 0.5 प्लस 0.5, देख लो आप ऐसा, 11 इंटू 0.5 कितना होगा, 5.5, 5.5 प्लस 0.5 कितना होगा, 6। ओके, इसको आप कैसे सोचोगे फिर, इंटू 3 तो नहीं करोगे ना, देखो इंटू 0.5 किया, फिर उसका डबल इंटू 1 किया, फिर उसका डबल इंटू 2 किया, फिर उसका डबल इंटू 4 प्लस 4, तो कितना हो रहा है, 68 आ रहा है। अच्छा, ये वाला देख लो क्या होगा, इंटू 8 प्लस 8, राइट? तो इंटू 8 कर लो एक बार, फटाफट इंटू 8 कर लो, 70 इंटू 8 560 से 16 कम 544 प्लस 8, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 552 हो जाएगा, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया क्या पैटर्न चल रहा है? डेसिमल में इसका पैटर्न चल रहा है। ओके, नेक्स्ट, इसमें आप कैसे करोगे, 15 और 40 ये दोनों में अगर आप देखो, अगर आप 3 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 3 से डिवाइड करोगे, और अगर आप फिर 8 से मल्टीप्लाई करोगे, नहीं ऐसा तो नहीं, इसका डबल करोगे इंटू 2.5, 15 इंटू 2.5, नहीं ये तो नहीं हो रहा, 5 से तो 8/3 आ जाएगा ना। चलो इधर से अगर ट्राई करें हम लोग, इससे अगर ट्राई करें, तो अगर ये इंटू 1.5 होता है, तो 13 इंटू 9 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा, 13.5, और प्लस अगर 1.5 होता है तो 15 आ रहा है, सही है, तो प्लस 1.5, तो ये इंटू 2 30 इंटू 2.5 प्लस 2.5 करो, तो इसको 15 इंटू 2.5 कितना होगा, 37.5 प्लस 2.5, तो ये क्या होगा, ये होगा इंटू 0.5 प्लस 0.5, सही है। 17 इंटू 0.5 यानी 17 का आधा, 8.5 प्लस 0.5 9, 9 इंटू 1.5 13.5 प्लस 1.5 15, 15 इंटू 2.5 37.5 प्लस 2.5 40, तो 0.5 1.5 2.5, अब जाएगा ये 3.5, क्योंकि यहाँ पे डबल ट्रिपल का तो कुछ चल नहीं रहा है, सिर्फ 0.5 1.5 2.5 3.5। तो 40 इंटू 3.5 कितना हो जाएगा, 0 से ये पॉइंट चला जाएगा, 35 इंटू 4, 35 इंटू 4 कितना होगा, 140, 143.5, ठीक है, समझ में आ गया? चलो तो ऐसे सोचना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा,
तो नंबर सीरीज में क्या है, आप एग्जाम से पहले वाले नहीं, एग्जाम से 2 दिन पहले मतलब 50, 60, 70, 80 नंबर सीरीज कर डालो, तो आप में जो एक फ्लो जनरेट होगा ना, एक करंट दौड़ेगा, वो जाके एग्जाम में आप छोड़ दो वो करंट, ठीक है, तो आपके दिमाग में रहेगा। इसमें प्राइम का क्या ट्विस्ट है, आप देखो कि इसको डबल करेंगे +2 करेंगे, तो 3.5 का डबल 7, 7 और 2 9, इसका ट्रिपल करेंगे +3 करेंगे, सॉरी ट्रिपल नहीं, इसका भी डबल करेंगे और +3 करेंगे, इसको भी डबल करेंगे +5 करना है, इसको भी डबल करना है +7 करना है, इसको भी डबल करना है बट +9 मत कर देना गलती से भी, 9 प्राइम नंबर नहीं है यहां पे, ये 11 होगा, ठीक है। तो 101 का डबल कितना होगा, 202, 202 + 11 कितना हो जाएगा, 213, सॉरी 202 + 11, हाँ 213 सही है, ठीक है, 202 + 11 213, समझ में आ गया कि देखो मैं हेडिंग से समझा रहा हूं, एग्जाम में हेडिंग नहीं रहेगा, बट क्या हुआ, अभी आप 3-4 बार इन्हीं चीजों को, इसी वीडियो को, अपने नोट्स को रिवाइज करते रहोगे तो ये सारे लॉजिक्स आपके माइंड में बैठ जाएंगे। × 2 + 2 × 2 + 3 × 2 + 5 × 2 + 7 × 2 + 11, राइट, ओके। इसमें क्या है देखते हैं, × 2 + 1, वैसे 1 तो प्राइम नहीं होगा, शायद ये मल्टीप्लीकेशन वाला प्राइम होना चाहिए, × 3 + 1, हाँ, × 5 + 1, × 7 + 1, ये क्या होगा, × 11 + 1, ठीक है। तो 11 से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, चलो बता देता हूं, पहले मैं 3 डिजिट बताता हूं, मान लो 491 × 11 है, आपको करना है, तो पहले ये 1 लिख लिया आपने आराम से, 1 और 9 कितना हो गया, 10, कैरी 1, 9 और 4 कितना हो गया, 13, 13 और कैरी 1 14, कैरी 1, ये 4 अभी यहां पे लिखना था आपको, बट कैरी 1 है तो 5401 होगा, ठीक है। अब यहां पे आपको करना है 2038 × 11 और साथ में +1 भी करना है, तो ये क्या होगा देखो, डायरेक्ट यहीं पे लिखते हैं हम लोग कि 8 यहां पे बैठेगा, ठीक है, नहीं डायरेक्ट यहां पे नहीं लिख सकते, यहां पे तो +1 होगा, 8 यहां पे होगा, 8 और 3 11, कैरी 1, 3 और 0 3 और कैरी 1 4, 0 और 2 2 और फिर ये 2 अकेला, ठीक है, तो ये होगा 2241, लास्ट में 9 आएगा, इसमें लास्ट में 9 आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका अगर ऑप्शंस होता ना, बहुत मस्त चीज मैं आपको एक सिखा था कि ऑप्शन से 1 माइनस करके 11 का मल्टीपल्स चेक कर सकते थे आप, ठीक है। तो वैसे हाँ चलो 11 से तब तक हम मल्टीप्लाई भी कर देते और यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते थे इसका, राइट, चलो समझ में आ गया। तो यहां पे देखो 1 थोड़ी ना प्राइम नंबर है, बट जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, ओके। चलो विथ स्क्वायर एडिशन, तो इसमें देखो इंटू 3 + 1 है, इंटू 3 + 4 है, इंटू 3 प्लस में कितना आएगा, इंटू 3 करेंगे तो 102 आ जाएगा, 9 इंटू 3 + 16 इंटू 3, ये क्या होगा +25, क्योंकि आपको ये जो नंबर दिख रहा है ये है 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली ये 5 का स्क्वायर होगा, ठीक है। समझ में आया सब अब सभी को, इसमें कौन सा लॉजिक काम में आ रहा है, ठीक है। 349 इंटू 3 + 25, सो 349 के साथ आप 3 मल्टीप्लाई करो, 349 नहीं करके 350 कर लो, 35 इंटू 3 कितना है 105, साथ में एक 0, तो 350 इंटू
3 हमने कर लिया 105, साथ में 0 यानी 1050। 350 इंटू 3 कितना हो गया 1050। फिर से 350 इंटू 3 कितना हो गया 1050। अब इससे आप 3 कम कर दो तो 1047 हो गया, या फिर 3 बाद में कम करना, 1050 रहने दो, 25 ऐड कर दो तो 1075 हो गया। अब इससे 3 कम कर दो तो कितना हो जाएगा 1072। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये वन ऑफ द रिपीटेड टाइप है, इसमें आप देखो कैसे आप कर सकते हो। वही वाला, ये इसके जैसा ही लग रहा है, इसके जैसा कुछ लग रहा है, या फिर इसके जैसा तो नहीं, इसके जैसा कुछ लग रहा है ये वाला। ठीक है, तो 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 5 तो नहीं होगा, 4 प्लस 8 288 इंटू 5 प्लस 10 तो 296। अच्छा, अगर यहां पे 300 होता, 300 इंटू 5 कितना होता बताओ 1500, बट यहां पे 4 5 कम है ना। यहां पे अगर 300 होता तो 300 इंटू 5 1500 होता, बट यहां पे 4 5 कम है तो 20 कम होगा, तो 1500 नहीं होके कितना होगा इसका आंसर 1480 और प्लस 10 1490। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, तो इंटू वाला जो है वो 1 2 3 4 करके आगे बढ़ रहा है, और ये प्लस वाला 2 4 6 8 करके आगे बढ़ रहा है। ये बहुत रिपीटेड टाइप है। ठीक है, बहुत रिपीटेड टाइप है। चलो डिवीजन बेस्ड। ठीक है, डिवीजन बेस्ड। अच्छा, अब डिवीजन को ना मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि डिवाइड में थोड़ा सा हम लोग टाइम लेते हैं। जैसे मैंने बोला था एकदम स्टार्टिंग में, आप सब्ट्रैक्शन को उल्टा शुरू करोगे तो एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हो, डिवीजन को उल्टा शुरू करोगे तो आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखो यहां से नंबर छोटा होता हुआ जा रहा है, यानी ये तो डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग यहां से शुरू करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से तो ये इंटू 3 हो रहा है, यहां से आप करोगे तो ये इंटू 4 हो रहा है, यहां से करोगे तो इंटू 5 हो रहा है, यहां से करोगे तो ये इंटू 6 हो रहा है, यहां से करोगे तो ये इंटू 7 होगा। तो इंटू 7 में क्या निकलेगा, ये 7 5 35 315। ठीक है, बहुत सिंपल था ये, इंटू 3 4 5 6 7। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं, देरी नहीं करेंगे एकदम भी, बहुत अजीबोगरीब है। एक चीज समझो, हाँ आप मुझे ये मल्टीप्लिकेशन में ही बोलना चाहिए था, मैं अभी बोल रहा हूं। मल्टीप्लिकेशन हो डिवीजन हो जैसा भी हो, नंबर्स जब आपको दिखेगा कि एब्रप्टली इंक्रीज हो रहा है, सडन इंक्रीज हो रहा है, नंबर सडन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं पे मल्टीप्लिकेशन का यूज है। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन हो सकता है, बट मल्टीप्लिकेशन का यूज कहीं ना कहीं पे हो रहा है। तो यहां पे हम लोग डिवीजन कर रहे हैं, बट अगेन या तो आप बोलोगे कि एब्रप्टली छोटा हो रहा है, एब्रप्टली बड़ा हो रहा है, तो यानी मल्टीप्लिकेशन का तो भाई यूज है, इंटू 5 इंटू 7 5 7, तो फिर ये होगा इंटू 9 6 बचेगा, ये होगा इंटू 11। ठीक है, 11 इंटू 3 33, 11 इंटू 9 102 10 76, ये कितना होगा इंटू 13, 13 3 जा 39 कैरी 3, 13 2 जा 26 और 3 29 कैरी 2, 13 6 जा 78 और 2 80, 13 7 जा 91 और 8 99 9099, सॉरी 99099, बहुत मस्त नंबर है, चलो याद रख लेते हैं 99099। बीच बीच में मैं पूछूंगा अगर याद हुआ तो मुझे। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये 13 इंटू 7623 होता है।
लेट मी चेक वन, 13 इंटू 3 39 कैरी 3, 13 इंटू 2 26 और 3 29 कैरी 2, 13 इंटू 6 78 और कैरी 2 80, तो 8 बज गया, 13 इंटू 7 91 और 8 99। ठीक है, सही है। तो डिवीजन बेस्ड क्वेश्चंस आप इस तरीके से कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट, इसमें क्या दिख रहा है भाई, देखो इंटू 8 हो रहा है क्या, हो रहा है ना। 24 इंटू कितना होता है पता है, 25 इंटू 4 100, 24 इंटू 4 96 का डबल है भाई, ये तो एकदम आसानी से दिख रहा है। तो क्या हो रहा है, मैं इंटू 8 कर रहा हूं, फिर इसका आधा कर रहा हूं इंटू, फिर इंटू उसका आधा कर रहा हूं, फिर 2 का आधा क्या होगा, दिख ही रहा है, इंटू 1 होगा, फिर इसका आधा क्या होगा, इंटू हाफ होगा, फिर तो इसका हाफ हुआ तो फिर से 96 आ जाएगा। समझ में आया आपको, इंटू 8, फिर उसका आधा इंटू 4, फिर उसका आधा इंटू 2, फिर उसका आधा इंटू 1, फिर उसका आधा इंटू हाफ, राइट। चलो नेक्स्ट, अल्टरनेट सीरीज। चलो अल्टरनेट सीरीज देखते हैं, एक बार अल्टरनेट सीरीज देखते हैं। ये अल्टरनेट नंबर्स को आप कंपेयर कर लो, देखो क्या हो रहा है। इसमें देखो +3 हो रहा है, +6 आ रहा है, +9 आ रहा है, और इसमें देख लो -3 हो रहा है, -6 हो रहा है, -9 होगा। तो इससे -9 कितना हो जाएगा, 573। ठीक है, तो +3 +6 +9, इसमें जब हमने देखा -3 -6 -9। ठीक है, क्लियर है। ये है अल्टरनेट सीरीज, जिसमें आपको ये पास पास वाले में लॉजिक शायद ही मिलेगा। ठीक है, बहुत ढूंढने पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकता, बट बहुत कम ऐसा होता है कि मिलेगा। इसमें भी देखते हैं हम लोग, चलो इसमें तो +1 हो रहा है भाई, फिर +3 हो गया, फिर +5 हो गया, तो 135 चल रहा है। इसमें -2 हो रहा है, इसमें -4 हो रहा है, इसमें क्या होगा, इसमें -6 होगा। फिर क्योंकि इसमें ऑड नंबर्स है, देखो ऑड नंबर्स है जो कि अल्टरनेटली एडिशन में है, और यहाँ पे इवन नंबर्स है जो कि अल्टरनेटली सब्ट्रैक्शन में है। तो 1 2 3 4 5 6, बट ये प्लस प्लस प्लस, ये माइनस माइनस माइनस। तो 295 से अगर ये होगा तो 289 आएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया। ओके, खत्म होने के कगार में हम लोग, बहुत लंबा खिंच गया वीडियो, आई नो। ठीक है, दिस इज फिबोनाची सीरीज, या फिर बहुत लोग बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। ठीक है, जो भी हो, इसमें क्या है, सम ऑफ प्रीवियस नंबर्स होते हैं। तो सम ऑफ प्रीवियस नंबर्स यानी ये फिक्स्ड है। जैसे ये, इसमें 2 का ये लॉजिक आप मत पकड़ो, 2 का ये लॉजिक नहीं पकड़ना है आपको, क्योंकि हर एक नंबर अपने पहले के 2 का सम है। तो 15 क्या है, 7 + 8 मिला के 15 है। ओके, अब 23 क्या है, देखो 23 क्या है, 15 और 23 मिला के, सॉरी इन दो को नहीं पकड़ना है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, इन दोनों को नहीं पकड़ना है। 7 और 8 मिला के 15 है, 8 और 15 मिला के 23 है। अब 15 और 23 मिला के क्या है, 38 है। अब 23 और 38 मिला के क्या आएगा, यहां पे 61 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो दिस इज कॉल्ड एज फिबोनाची सीरीज या फिबोनाची सीरीज, जिसमें अ नंबर इज द सम ऑफ द प्रीवियस टू, अपने पहले के 2 नंबर्स का सम होता है, कोई भी एक नंबर, राइट। चलो ये देखते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न है एक। ठीक है, ये बहुत सही है, बहुत सही क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके सोच सकते हो, ये ना बहुत सिंपल है। आप इसको ऐसे सोच सकते हो,
कि इंटू 7 टाइम्स हो रहा है ना, 7 टाइम्स हो रहा है। बट अगर मैं बोलूं कि देखो, अगर मैं 7 इंटू करूंगा तो 2800 हो जाएगा। ठीक है, 7 करूंगा तो 2800 हो जाएगा। तो क्या मैं 70% लिख दूं? समझ में आ रहा है ना? मैं फिर से बताता हूं आपको। अगर मैं इंटू 7 करूं तो इसका आंसर हो जाएगा 2800। अब अगर मैं, तो मुझे 7/10 करना पड़ेगा, तो फिर एक जीरो कट जाएगा। 7/10 का मतलब क्या है? 7/10 का मतलब तो भाई 70% ही हुआ ना। ये वाला देख लो, इंटू 60% हो रहा है। 60% मतलब क्या? 6/10, तो इंटू 6 करो आप इसको, यही आएगा। ये देख लो आप, बहुत इजी है, 50% हो रहा है। तो ये देख लेना आप, 40% होगा। 40% क्या है? 4/10 या 2/5 कर सकते हो, बट फिलहाल मैं 4/10 रख रहा हूं। 4/10 तो 4 इंटू 4 16, कैरी 1, तो यहां पे 33.6 आएगा 4/10। समझ में आ गया? बहुत मस्त था ये। इसमें मैं स्टार मार्क डाल के रखता हूं, परसेंटेज के ऊपर ये था, राइट? ओके, ये मिसलेनियस है, इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आप गौर करो थोड़ा। मैंने तो मिसलेनियस करके डाला हुआ है, ठीक है? आप इस पे थोड़ा सा गौर करो कि क्या हो सकता है ये। देखो, हाँ, अगर मैं यहां से यहां पे जाऊं तो ये कितना हो रहा है? 8.7, तो इधर 0.3 हो गया और उधर 3 हो गया, 3.7 माइनस होगा। यहां पे भी ये दिख रहा है कि ये 3.7 माइनस हो रहा है। तो आप अगर इधर से इधर जाओगे तो आपको दिखेगा कि ये 3.7 ऐड हो रहा है, और इधर से इधर जाओगे तो आपको दिखेगा कि अगेन ये 3.7 ऐड हो रहा है। तो बेसिकली ये एक अल्टरनेट सीरीज है, ठीक है? बट डेसिमल में है, इसलिए मैंने मिसलेनियस में डाला है। तो इससे मुझे 3.7 माइनस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा? 3 माइनस करूंगा, तो 105 से अगर 3 माइनस करूं तो 102, फिर 0.7 माइनस करूंगा तो कितना होगा? 101.3, राइट? तो इसका आंसर होगा 101.3। चलो, इसके बाद और एक लास्ट क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले मेरा आंक इसमें गया इंटू 2, फिर इसको अगर मैं बोलूं, देखो ये 18 इंटू 2 होता है, ये 18 इंटू 3 होता है, ठीक है ना? तो इसका 3/2 टाइम्स होगा ये, लग रहा है ना? इसको अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना होगा? 180, 180 इंटू 3 इतना होगा। तो इसका कितना गुना होगा ये? इसको अगर मैं डिवाइड करूं 9 से, 9 से अगर इसको डिवाइड करूं तो 30 होगा, और फिर 12 से मल्टीप्लाई करूं तो 360 होगा। तो बेसिकली 12/9 मतलब क्या होता है? 3 से काटेंगे तो 4/3। समझ में आया ना ये चीज आपको? मैंने सोचा कि इसको किससे डिवाइड करूं, किससे डिवाइड जाएगा, तो मैंने 9 से डिवाइड किया इसको, तो 30 आया। 30 इंटू 12 360, तो 12/9 माने 4/3। तो आप इसका पैटर्न समझो, हाँ, 4 इंटू 4/3, फिर 3 ऊपर गया इंटू 3/2, फिर 2 ऊपर गया इंटू 2/1, ठीक है? तो यहां पे ये वाला क्या होगा? इंटू 5/4 होगा। एक बार करके देखो, इस नंबर को 4 से डिवाइड करो, 54 होगा, और 54 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो ये वाला क्या होगा? इंटू 6/5, यानी क्वेश्चन मार्क इंटू 6/5 करने पे आपको 216 मिला। यही है ना? इधर से देखेंगे, इंटू 6/5, 5 ऊपर, 5/4, 4 ऊपर, 4/3, 3 ऊपर, 3/2, 2 ऊपर, 2/1, राइट? तो अगर मैं 6 से इसको काटूंगा तो 36 होगा, और 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, राइट? तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या होगा?
180। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन फैक्टोरियल बेस्ड। चलो देखते हैं। अगर मैं गैप देखूं तो ये आएगा +1, इसका गैप देखूं तो आएगा +2, इसका गैप देखूं तो आएगा +6, इसका गैप देखूं तो आएगा 20 और 4 24। इसका गैप क्या होगा? अब ये जो सारे नंबर्स लिखे हुए हैं ना, ये है 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मैंने आपको आई गेस लास्ट टू लास्ट सेशन में, सिंप्लीफिकेशन के सेशन में मैंने आपको बताया था, इसलिए मैं फिर से रिपीट नहीं करने वाला। ठीक है, तो 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, इसके बाद आएगा 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मीनिंग क्या बताया था बेटा मैंने, बताओ? फैक्टोरियल का मीनिंग था कि किसी भी नंबर का अगर आपको फैक्टोरियल निकालना है तो उस नंबर से लेके 1 तक का मल्टीप्लीकेशन चाहिए। तो 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 से लेके 1 तक का मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना होगा? ये 120 होगा। तो अगर ये 120 होगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 600 प्लस 120, 720 से 12 कम, तो 708। ठीक है, सो यहां पे खत्म होता है नंबर सीरीज का बेसिक्स। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे मिसिंग नंबर सीरीज, धमाकेदार सेशन होगा वो। उसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज, उसके बाद क्वाड्रेटिक। तो ये 7 सेशन खत्म करने के बाद फिर हम लोग 3 या 4 प्रैक्टिस सेट करेंगे, बड़े बड़े प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जिसमें एरिथमेटिक और डीआई होगा। सो ये स्ट्रक्चर मैंने बहुत पहले स्टार्टिंग में ही बताया, बट जो लोग भी वीडियो में नए जुड़ रहे हो तो इसलिए मैं हर वीडियो में एक बार बता देता हूं कि हम लोग अगले क्लास में क्या करेंगे, कैसा स्ट्रक्चर रहेगा इस क्रैश कोर्स का। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट मेरे साथ जुड़ने के लिए, लिसनिंग टू मी इतने पेशेंस के साथ। सो अगर वीडियो सेशंस आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, सो दैट आपके साथ साथ उनका भी ग्रोथ हो सके। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, साइनिंग ऑफ एवरीवन।